आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। एक बार फिर से हूतियों ने मंगलवार के रोज़ इजराइल के एक कार्गो जहाज़ को रेड सी में निशाना बनाया। इजराइल का यह कार्गो जहाज़ रेड सी से गुजर रहा था कि इसी दौरान हूतियों के ज़रिए इस पर रॉकेट दागे गए, मिसाइल दागे गए और एक नहीं कई मिसाइल दागे गए, जिससे ये जहाज़ पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके साथ ही एक अमेरिकी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया इससे थोड़ी देर पहले। यानी तमाम उन देशों की फौज की मौजूदगी के दरमियान भी हूती लगातार इन जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन कंट्रीज भी इस जंग में उनके साथ हैं और रेड सी में अपनी फौज को उतार रखा है इन तमाम देशों ने। और हूतियों के ऊपर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और उनके हमलों को नाकाम करने की भी लगातार कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार यह होता है कि ये कोशिश नाकाम भी साबित होती है और मिसाइल अपने हदफ पर लग जाता है, जिससे लगातार न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा था, जो हमने दिखाने की कोशिश की थी कि पूरा जहाज़ किस तरह से समंदर में समा गया और उसके बाद जो है स्टेटमेंट जारी की गई थी, वो सारी चीज़ें आपने देखी। लेकिन ये अभी हालिया कल का मामला है, मंगलवार का, जिसमें ईरानी हिमायत याफ्ता हूतियों ने मंगल के रोज़ एक मरतबा फिर इजराइल के एक कार्गो जहाज़ को रेड सी में मिसाइल हमले का निशाना बनाया। इन हमलों में इजरायली जहाज़ पर कई मिसाइल दागे गए। इससे पहले हूती ग्रुप ने ड्रोन तैयारों के जरिए कई बार अमरीकी जंगी जहाज़ों को भी बहरे अहमर और बहरे अरब में मुख्तलिफ मुकामात पर अपने हमलों का निशाना बनाया है। इसी तरह इजराइल के सियाहती शहर एलात में भी मिसाइल दागे हैं। हूती यमन का ज़्यादा गुंजान आबादी वाला बड़ा हिस्सा कंट्रोल में रखते हैं। उन्होंने इससे पहले भी अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों के अलावा इजराइल जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। इस अमरीकी तस्दीक जहाज़रानी से मुतालिक इंश्योरेंस कंपनियों ने भी की है। अमरीकी व बरतानवी जंगी जहाज़ों के यमन में हूती मराकिज़ पर किए गए हमलों के बावजूद हूतियों ने इजरायली, अमरीकी और बरतानवी अहदाफ को अपना निशाना बनाने की अहलियत बरकरार रखी हुई है। यानी जहां एक तरफ हमला बोला जा रहा है हूतियों के ठिकाने पर, तमाम जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मकसद से पीछे नहीं हट रहे हैं और बार बार उनका यही कहना है कि जब तक इजराइल में जंगबंदी नहीं की जाती तब तक हम इन तमाम देशों के जहाज़ों को इस रेड सी में निशाना बनाते रहेंगे। इस सिलसिले में हूती गजा में इजरायली जंग के रद्द अमल के तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। हूती इन हमलों को हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का नाम देते रहे हैं। हूतियों का कहना है कि अगर इजराइल ने गजा पर हमले रोक दिए तो बैनुल अक़वामी जहाज़ों समेत अमेरिका और बरतानिया ने इजराइल के जहाज़ों को निशाना बनाना बंद कर दिया जाएगा। हूती तर्जमान मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने जोर देकर कहा है कि बहरे अहमर को फौजी इलाका नहीं बनाया जाना चाहिए। मसले के हल के लिए गजा में जंग बंद करनी चाहिए। वाज़ेह रहे, ये उस वक्त कहा गया है जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अल्जीरिया की तरफ से गजा में जंग बंदी के लिए पेश करदा करारदाद को अमरीका ने वीटो किया। बिल्कुल कल भी ये मामला सामने आया जिसमें अल्जीरिया के ज़रिए जंग बंदी की करारदाद पेश की गई थी यूनाइटेड नेशन में, जिसको वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने उसको नाकारा कर दिया। बार बार अमेरिका ये हरकत कर रहा है और दूसरी तरफ ये कहता है कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन जब ये करारदाद पास होने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचती है तो ये वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये दोगले और मुनाफिक हैं और अपनी बात जिस तरह से करते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है, जब ये बात आती है कि आप इसको रोक दें जंग को, तो फिर उसमें ये पीछे हटते हुए नजर आते हैं। अलबत्ता इस करारदाद के हक़ में 15 में से 13 वोट आए, इसके बावजूद ये करारदाद वीटो कर दी गई।